तो भाई जितने लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में या देश में कहीं भी नीट के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी अदर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी में जितने लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे भाई कि आप प्रदर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नारे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस्तीफा मांगो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप धर्म विरोधी नारे नहीं लगाओगे, आप दंगा नहीं फैलाओगे, आप कहीं ईंटें पत्थर नहीं फेंकोगे। अब उसका कारण मैं बताता हूँ। कारण, मेरी बात सुनो आप मेरे भाई। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आज चलो ये सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब अभी डिपार्टमेंट पुलिस जो है और फोर्स वगैरह हैं जितने भी, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत सेव करने में लगे हुए हैं कि अभी भाई चीज़ें सही हों। लेकिन 8 से 10 महीने जब इस चीज़ को निकल जाएंगे ना भाइयों, तो सबके नाम नोट किए जा रहे हैं। किसने क्या बोला है, किसने क्या गालियां दी हैं, किसने मोदी जी को गलत बोला है, किसने सरकार को गाली दी है, किसने पुलिस पे पत्थर फेंके हैं, किसने पुलिस वालों के सर फोड़े हैं, हाथ तोड़े हैं, नाक फोड़ी है। सबकी फ़ोटो, वीडियो, आइडेंटिटी सब कुछ निकाल लिया जाएगा भाइयों, सब कुछ निकाल लिया जाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो निर्दोष हैं, जो इन लोगों के चक्कर में पिसाएंगे। सब कुछ निकालने के बाद जब आपके घर पे समन भेजा जाएगा ना 179 का, पुलिस वाले भेजेंगे जब कि आओ बयान दो अपने, और फिर आपको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। किसी पे गाड़ियाँ फोड़ने का आरोप लगा होगा, आप पैसे भर दो। किसी पे 307 लगी होगी कि आपने किसी पुलिस वाले को या किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की। किसी के ऊपर चोरी डकैती लगी होगी, किसी के ऊपर तरह तरह के लोगों पे केस लगेंगे भाई, ठीक है। तरह तरह के लोगों पे केस लगेंगे। उसके बाद 2 पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे और आपको उठा के लेके चले जाएंगे। फिर झेलते रहना मुकदमे, कोर्ट कचहरी। और फिर उसके बाद अगर आप सोचोगे कि मैं अरविंद केजरीवाल को ढूंढ लूँ, अभिजीत दीपके को ढूंढ लूँ, विजेता दहिया मिल जाए, या आपका क्या नाम है सौरभ दास मिल जाए, या स्वरा भास्कर, नंदिनी नारायण, या फिर क्या नाम है अरुंधति रॉय, प्रकाश राज, सोनम वांगचुक, कोई भी आपको मिल जाए या आपके सपोर्ट में आ जाए, कोई नहीं मिलेगा। केवल आपको पिसना पड़ेगा दोस्तों, केवल आपको पिसना पड़ेगा, आपको पिसना पड़ेगा। आपके माँ बाप परेशान होंगे, पैसा खर्च होगा, मानसिक रूप से परेशान होंगे आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग, आपके लोग। और फिर रो रो के कहोगे कि हमको निकाल लो यहाँ से, हमको जेल से निकाल लो, तब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मत करो। आपको धरना देना है, आप शांति से दो, लेकिन आप किसी के लिए गलत मत बोलो, अपने लिए कुआं मत खोदो भाई। कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। ये जितनी भी लड़कियां घूम रही, जितनी भी लड़कियां अंट संट बक रही हैं बीजेपी के लिए, मोदी साहब के लिए, किसी भी मंत्री विधायक के लिए, सबको अरेस्ट किया जाएगा भाई, सबको। आप अगर सोच रहे हो कि आप बच जाओगे, नहीं होगा। मुकदमे झेलने पड़ेंगे भाइयों, और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा आपको। किसकी मदद लोगे आप? कोई मदद करने नहीं आएगा। कहाँ जाओगे? करियर बर्बाद, ना तो नौकरी कर पाओगे प्राइवेट, ना सरकारी कर पाओगे, ना आप क्या बोलते विदेश जा पाओगे। क्यों? पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट आएगा ना, पासपोर्ट तो वहीं से बनेगा ना। प्राइवेट नौकरी कर सकते, स्कूल और ट्यूशन में पढ़ाने लायक नहीं बसोगे। कोई कहेगा कि भाई ये तो पत्थर फेंक रही थी, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ये पुलिस वालों को मार रहे थे, ये मोदी साहब को गाली बक रहे थे, हमारे पीएम साहब को। जनता ये कहेगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गलत बयानबाजी करना किसी के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। विजेता दहिया को उठा के देख लो भाई। जनता है, ये जनता का गुस्सा बहुत अलग लेवल का है। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई मेरे को मारने आता है तो मैं 1 हाथ से लड़ लूँगा, 2 से लड़ लूँगा। मैं कोई बाहुबली तो हूँ नहीं कि 30-40 लोगों से, 400-500 लोगों से लड़ लूँ। क्या विजेता दहिया बोल पाया था वहाँ पर? उसको धक्का मुक्की कर दी थी, नहीं बोल पाया ना, क्योंकि उसके बयानबाजी के लिए। अरे प्रेमानंद महाराज के अगर सपोर्टर भी उतर के आ गए ना उसके घर पे और एक एक थप्पड़ भी मार दिया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए अपने को ऐसा करना नहीं है।
आप मेरी बात को मानो, आप शांति से धरना करो। आप पीएम साहब को गलत मत बोलो, वो संवैधानिक पद पे हैं। आपको बीजेपी का विरोध करना, विरोध के भी कई तरीके होते हैं, ये नहीं है कि पत्थर फेंकने से ही विरोध होता है भाइयों। आप समझ जाओ, अभी भी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स आपको बख्शेगी नहीं, देश का कानून आपको छोड़ेगा नहीं। कोर्ट में जब जज अपना कलम चला के और बयान वो लिख देगा ना, स्टेटमेंट, तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपको छुड़ा ले। इसीलिए थोड़ा समझो और किसी के लिए गलत मत बोलो। आप ब्राह्मणों के लिए गलत बोल रहे हो, आप ठाकुरों के लिए गलत बोल रहे हो, हर किसी के लिए गलत बोल रहे हो, आप हिंदुओं के लिए गलत बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने आपका? हमारे हिंदू समाज ने आपका बिगाड़ा क्या है? हाँ, मेरे कमेंट पे ही कई सारे लोग कमेंट, मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, गलत बोलते हैं, तो मैं क्या उनको रिप्लाई दूं? मैं उठा के डिलीट कर देता हूं। जिस दिन ज़्यादा वायरल होने लग जाएंगी तो फिर ये होगा कि हज़ारों की संख्या में ऐसे होंगे जिनमें से 40% लोग मेरी मानसिकता को समर्थन कर रहे होंगे और 60% ऐसे होंगे जो मेरे विरोध में होंगे। भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी तो लोग गाली बक रहे हैं, तो मैं कौन से खेत की मोली हूँ यार? आप गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ने कोई FIR कर दी आपके ऊपर, फिर क्या करोगे? मोदी साहब को गलत बोलना बहुत आसान है। वो संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय व्यक्ति हैं, इसीलिए शांत हैं। छात्रों के हित में अगर नहीं सोचा होता ना, तो कब का उठा के रास्तों लग जाती आप लोगों पे। मेरी बात को मानो दोस्तों, अपना भविष्य बर्बाद मत करो इन कॉकरोचों के चक्कर में, ये आपको मिलेंगे नहीं। मैं उन निर्दोषों के लिए बात कर रहा हूँ, उन बेगुनाह बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जो इन लोगों की बातों में आके इन लोगों ने जिस तरह इन लड़कों का, बच्चों का, छात्रों का ब्रेन वॉश कर दिया और उनको लड़ने पे मजबूर कर दिया, और जो निर्दोष बिना उसके पिटाए गए। इन लोग, आप ये देखो, जब पुलिस वाले पे लाठीचार्ज कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो कितने दिमाग वाले लोग हैं कि एक भी व्यक्ति आपको, एक भी इनका लीडर नहीं मिला। वो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन में या फिर वहाँ पे बर्गर खा रहा था, ताकि वो ये दिखा सके कि मैंने दंगा भड़काया ही नहीं, मैं उस समय वहाँ पे था नहीं, मैं तो बर्गर खा रहा था। उसको तो अब CJP वाले ने हटा दिया, ठीक है, मैं बर्गर खा रहा था। अभिजीत दीप कहीं था, सौरभ दास कहीं था, सबके सब ऑन कैमरा थे कि ताकि ये साबित कर सके कि इनने दंगा नहीं किया। इसीलिए दोस्तों समझो, पिसना केवल निर्दोष को होगा, मानो मेरी बात, इनका साथ मत दो। अगर आपको विरोध भी करना है छात्रों के हित में, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का वो आप इस्तीफा मांगो, शिक्षा मंत्री का, मुख्यमंत्री का, कि कैसे इतनी बड़ी चूक कर दी तुमने। अब क्यों नहीं बोल रहे हो? अब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोल रही? कहाँ गए मनीष सिसोदिया बोलने वाले? कहाँ गए कि हम अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कर देंगे, हटा देंगे उसको? तो बोलो ना, करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे हो? क्या छात्र वहाँ के, उनके अंदर भावनाएं नहीं है क्या कि वहाँ कोई पाकिस्तान के मेंबर रह रहे हैं? करो ना कार्रवाई, छात्रों के हित में बोलो, हटाओ अपने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को। इनके हाथ से पंजाब ना चला जाए, इसीलिए मौज काट रहे हैं दोस्तों, बच्चों की आड़ में।